देखिए, यहाँ पर प्रीपोजिशन के मैंने 10 सेंटेंस लिए हैं। 10 इसलिए लिए हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो रहेगा और एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा प्रीपोजिशन के लिए। और मेरा ये एक नए ऐप से एप्लीकेशन से थोड़ा ट्रायल भी है ये, इसलिए मैंने इसमें अभी शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। बोर्ड में तो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो अभी मैंने इसको देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए ये यहाँ लिया गया है, ही इंटर्ड द रूम। अब ये कहता है कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। इंटर्ड इन द रूम, इंटर्ड इनटू द रूम, इंटर्ड ऑन द रूम, ये नन ऑफ द एबव। तो देखिए ऐसा होता है कि इंटर्ड के साथ में जनरली कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, क्योंकि एंटर माने होता ही है प्रवेश करना। और प्रवेश करने का मतलब ये हो जाता है कि कोई व्यक्ति जब किसी उसमें प्रवेश करता है तो मे का सेंस उसमें पहले से होता है, इसलिए यहाँ इन नहीं आएगा, इन टू भी नहीं आएगा, ऑन तो आएगा ही नहीं, इसलिए नन ऑफ द एबव। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही एंटर्ड द रूम, वो कमरे में प्रवेश हुआ, ये सही है, इसमें कोई आपका प्रीपोजिशन नहीं सेलेक्ट होगा, तो डी ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं आपका सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे देखते हैं, अवॉइड स्मोकिंग लिखा हुआ है, मतलब धूम्रपान से बचो। तो अवॉइड फ्रॉम होगा, या ऑफ होगा, या टू होगा, या फिर नन ऑफ द अबव होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरे बताने से पहले अगर आप गैस कर लेते हो तो यू आर जीनियस। एक्चुअली इसमें भी डी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि अवॉइड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। जब कोई दूसरा वर्ब होती है, एब्सटेन है, रिफ्रेन है ना, प्रिवेंट है, तो उसमें फ्रॉम आता है, पर अवॉइड के साथ में इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। तो इसमें भी आपका ऑप्शन डी रहेगा, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं लिया जाएगा, अवॉइड स्मोकिंग सीधे बोला जाता है। अब हम चलते हैं आपका थर्ड नंबर, रिफ्रेन टेलिंग लाइज। तो रिफ्रेन ऑफ टेलिंग लाइज, या रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग लाइज, या रिफ्रेन टू टेलिंग लाइज, या फिर नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ ऑफ नहीं आएगा, यहाँ फ्रॉम आएगा, यहाँ टू नहीं आएगा, और ये ऑप्शन भी नहीं लिया जाएगा। इसमें आएगा ऑप्शन ऑफ का फ्रॉम। तो जब भी किसी चीज़ से परहेज करने का सेंस होता है, रिफ्रेन दूर रहने का, तो यहाँ रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग लाइज, झूठ बोलने से परहेज करो, झूठ बोलने से बचो। तो इसमें फ्रॉम ऑप्शन सही है, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सेलेक्ट किया जाएगा। अब हम चलते हैं सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई वॉन्ट ए पेन टू राइट। अब टू राइट में क्या करेंगे, आई वॉन्ट ए पेन टू राइट, और यहाँ लास्ट में आपका प्रीपोजिशन भरा जाना है। तो जब हम लास्ट में देखेंगे तो आई वॉन्ट ए पेन टू राइट फॉर, या आई वॉन्ट ए पेन टू राइट इन, या आई वॉन्ट ए पेन टू राइट विद, या नन ऑफ द एबव। तो जब ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एक इन्फिनिटिव होता है तो उसके बाद में प्रीपोजिशन आता है। अब प्रीपोजिशन किस तरह से आता है, जैसे पेन से हम लिखते हैं तो विद पेन होता है, ठीक है ना। और अगर जैसे हम स्याही से लिखते हैं तो इन इंक होता है। जैसे किसी चीज़ साधन से आते हैं तो बाय होता है, किसी चीज़ पर बैठते हैं तो ऑन होता है, किसी जगह में रहते हैं तो इन होता है। अब यहाँ पेन के साथ हमारा विद लगता है, इसलिए आपका फॉर गलत है, इन गलत है, आपका विद सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन चुना जाएगा आपका विद। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन, आई वॉन्ट ए पेन टू राइट विद। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ चुना जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर है, डोंट मिक्स बैड बॉयज़। तो यहाँ पर मिक्स
इन नहीं होगा। वो कहता बुरे लड़कों के साथ मत घुलो मिलो, तो इन नहीं आएगा। यहाँ पर इनटू भी नहीं आएगा और नन ऑफ द एबव भी नहीं आएगा। यहाँ पर ऑप्शन सही किया जाएगा आपका कौन सा, विद। ये आपका करेक्ट आंसर। डोंट मिक्स विद बैड बॉयज, अर्थात बुरे लड़कों के साथ मत घुलो मिलो। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही है। बी में आपका ऑप्शन रहेगा विद। ठीक है ना। चलते हैं आगे। फिर लिखा हुआ है आपका मिक्स शुगर वाटर। कह रहा है ये रहा है कि चीनी को पानी के साथ मिला दो। तो देखिए 75% केसेस में मिक्स के साथ, ठीक है, विद आता है। कितना, 75% केसेस के साथ क्या आता है, विद आता है। बट इसमें अगर हम करेक्ट प्रीपोजिशन को सिलेक्ट करें तो इनटू आएगा इसमें, क्योंकि ऐसा होता है किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के साथ मिलने से विद अच्छा है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ होती है जो किसी के साथ बिल्कुल इस तरह से मिल जाती है कि वो फिर अलग करना या पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उसमें इनटू का सेंस होता है। मिक्स शुगर इनटू वाटर, तो वहाँ पर इनटू। तो मैंने कहा कि 75% केसेस में विद प्रीपोजिशन लगता है मिक्स के साथ, यह बात समझ लीजिए। लेकिन जब कोई इतना क्रिटिकल होता है तो ऐसे में फिर हमको इनटू देना होता है, और इनटू देने की वजह ये है कि चीनी पानी के साथ पूरी तरह घुल जाती है, उसमें समाहित हो जाती है, समावेश हो जाती है। इसलिए यहाँ पर आपको इनटू सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन आपका रहेगा मिक्स के साथ क्या रहेगा, इनटू। ये ऑप्शन रहेगा और ऑप्शन रहेगा नंबर ए। ठीक है, तो ये आपको सेलेक्ट करना। अब आगे चलते हैं 7 नंबर। नेवर एम द बर्ड लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि पक्षी पर निशाना ना लगाओ, यानी कभी मत लगाओ। तो सभी जानते हैं एम के साथ क्या आपका प्रीपोजिशन आता है। एम के साथ ऑन तो आएगा नहीं, ठीक है ना, फॉर आएगा नहीं, आपका आएगा एट, यानी सी नंबर का ऑप्शन माना जाएगा एट सही है। ठीक है, तो ये एट आएगा और सही हो जाएगा। तो नेवर एम एट द बर्ड। फिर चलते हैं आगे की ओर। 8 नंबर है आपका बट योर हेल्प आई वुड हैव फेल्ड। देखो जो बट होता है ना, वो बट नहीं होता है ऐसे वाक्यों में, बट फॉर होता है। ये बट फॉर का एक यूज़ होता है जिसका सेंस क्या होता है, उसका सेंस होता है विदाउट, यानी विदाउट होता है बट फॉर का सेंस। तो वो कहना चाहता है विदाउट योर हेल्प आई वुड हैव फेल्ड, तुम्हारी मदद के बिना मैं फेल हो जाता। तो यहाँ पर वही सेंस रहेगा बट फॉर योर हेल्प आई वुड हैव फेल्ड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा बी नंबर और ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अब आगे चलते हैं 9 नंबर है आपका। 9 नंबर में क्या है, ही वॉज सिटिंग द शेड ऑफ अ ट्री, जिसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो ऑन द शेड ऑफ अ ट्री ये तो गलत है, ठीक। ऐसा सेंस लेना कि छाया नीचे है वो व्यक्ति ऊपर है, चटाई की भांति होता तो लगभग ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। छाया उसके ऊपर भी होती है, वही नहीं कि वही छाया के नीचे हो। छाया लगती है कि पेड़ के नीचे है और आदमी उसके ऊपर है, बट छाया उसके ऊपर होती है। अगर छाया आदमी के नीचे रहेगी तो उसको धूप नहीं लगेगी, इसलिए ऑन का सेंस बिल्कुल गलत है। अब रह गई बात अंडर द शेड ऑफ ट्री। अगर हम देखें कि छाया उसके ऊपर है और वो उसके नीचे है तो संभवतः ऐसा होता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि वो छाया में पूरी तरह से घुल मिल जाता है, तो इसलिए अंडर द शेड ऑफ ए ट्री नहीं होना चाहिए, वो वहाँ पर होता है इन द शेड। हाँ, जब कभी होता है तो आपने देखा होगा अंडर द ट्री होता है, अंडर द ट्री। जब कोई चीज़ किसी वस्तु के बिल्कुल नीचे हो, पूरी तरह से नीचे हो, तो अंडर द ट्री या अंडर द टेबल, अंडर द चेयर, ऐसे करके अंडर द रूफ ऐसे करके बताया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि छाया उसके पूरे शरीर में होती है, नीचे तक होती है,
इसलिए हम यहाँ पर अंडर का प्रयोग जो करते हैं, अगर देखा जाए रीजनेबली, तो ये अंडर का प्रयोग गलत होता है। प्रयोग में पुस्तकों में भी अंडर द शैडो ऑफ ए ट्री मिलता है, लेकिन सही चुनाव उसका होता है, सही विकल्प होता है, सही प्रीपोजिशन होता है इन। याद रखिएगा, अंडर द नहीं, बल्कि हाँ अगर केवल ट्री है, वो कह रहा है कि वो पेड़ के नीचे बैठा है तो अंडर ही आएगा, लेकिन पेड़ की छाया में बैठा है तो इन आएगा। 100% बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है इसका, और इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखिए आप लोग। इसके बाद देखते हैं 10 नंबर है, ही टोल्ड मी दैट ही सर्वेंट वॉज थीफ। ये तो सेंटेंस कन्फ्यूज़न के लिए दिया गया है। एक्चुअली जब ही के बाद टोल्ड दिया होगा तो ऑब्जेक्ट पक्का होगा, और अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा तो टोल्ड पक्का होगा, और ऐसे में टोल्ड के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। एक्चुअली जब हम सेड लिखते हैं, ठीक है ना, तो टू लगाते हैं, लेकिन जब सेड टू को ही पूरा कन्वर्ट करके हम टोल्ड बना देते हैं तो उसमें फिर कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। तो यहाँ पर फिर भी मैं कहूँगा कि अगर ये आ जाए तो बहुत सारे बच्चे गलत भी कर सकते हैं, क्योंकि जब ऑप्शन दे देता है तो कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। वैसे जनरली हम रोज़ पढ़ते हैं ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट, यू टोल्ड मी दैट, आई टोल्ड मी दैट, रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। इसलिए इसमें न ऑफ आएगा, न टू आएगा, न विद आएगा, सीधे नॉन ऑफ द एबव ऑप्शन आएगा आपका डी। तो ये था आज की प्रीपोजिशन की छोटी सी क्लास, जिसमें आपने ये देखा, और इसको थोड़ा सा मैंने यूं ही बताया है, चेक भी किया है अपने एप्लीकेशन को, और साथ में ये थोड़ा प्रीपोजिशन का हल्का फुल्का रिवीजन भी है। तो इसको आप समझिए, पढ़िए और आनंद लीजिए।